Hello everyone, welcome to LearnerBee. I am Shivani Chauhan, grade 7, class 7 social science का chapter 7 The Gupta Era and Age of Tireless Creativity। इसके हम देखने वाले हैं जो आपके NCERT के क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको। तो पहला है Imagine you receive a letter from someone living in the Gupta Empire। सोचिए कि आपके पास एक लेटर आ जाता है किसी के पास से जो गुप्ता एम्पायर में रहता है। द लेटर स्टार्ट्स लाइक ग्रीटिंग्स फ्रॉम पाटलिपुत्रा, लाइफ हियर इज़ वाइब्रेंट एंड फुल ऑफ एक्साइटमेंट, जस्ट येस्टरडे आई विटनेस। तो इस तरीके से आपके पास एक लेटर आ जाता है, तो आपको उस लेटर को एक शॉर्ट पैराग्राफ में लिखना है। तो आइए लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ग्रीटिंग्स फ्रॉम पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से नमस्ते। Life here is vibrant and full of excitement. Just yesterday I witnessed a grand celebration at the local temple dedicated to Vishnu. तो वो बताते हैं कि यहाँ पर लाइफ बड़ी एक्साइटमेंट से भरी हुई है। कल ही पास का जो मंदिर है वहाँ पर भगवान विष्णु के लिए बहुत ग्रैंड, बहुत ही भव्य सेलिब्रेशन हुआ था। द स्ट्रीट्स वर फिल्ड विथ ट्रेडर्स, स्कॉलर्स एंड ऑर्डिनरी टाउन फोक्स ऑल ड्रेस्ड इन कलरफुल गारमेंट्स। और जो सड़कें हैं वो भरी पड़ी थी ट्रेडर्स यानी कि व्यापारियों से, स्कॉलर्स बुद्धिमान लोग, और ऑर्डिनरी टाउन फोक जो आम जनता है शहर की, उससे भरी पड़ी थी सड़कें, और सब लोगों ने बहुत ही कलरफुल कपड़े पहने हुए थे। द मार्केट्स आर बजलिंग विद गुड्स, fine textile, ivory, spices and gemstones that arrive here from distant lands। और बाज़ार में बहुत सारे बस्लिंग, जो बाज़ार है ना वो भी भरा पड़ा था बहुत सारे सामान से। फाइन टेक्सटाइल यानी कि बहुत ही अच्छे कपड़े, आइवरी अलग अलग टाइप के, जैसे कि जो सेमी प्रेशस स्टोन्स होते हैं, मसाले, जेम स्टोन्स, ये अलग अलग इलाकों से आए थे वहाँ पर सामान बेचने के लिए। बहुत सारे ट्रेडर्स वगैरह आए हुए थे। आर सिटी इज़ ब्यूटिफुली प्लान्ड विद वाइड लेन्स, गार्डन्स एंड लार्ज होम्स ऑफ वेल्दी मर्चेंट्स। फिर वो बताते हैं आगे कि हमारा जो शहर है पाटलिपुत्र वो बहुत ही अच्छे से प्लानिंग करके बनाया गया है। यहाँ पर वाइड लेन्स यानी कि बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, गार्डन्स हैं यहाँ पर, और लोगों के बहुत ही जो वेल्दी यानी कि अमीर व्यापारी हैं उनके बहुत बड़े बड़े घर हैं। चैरिटेबल हाउसेज ऑफर food and medicine to the needy and scholars can be seen debating at every corner। चैरिटेबल होम्स, हाँ, धर्माशय होते हैं ना, जैसे कि जो गरीब लोगों के लिए बनाए जाते हैं, वहाँ पर खाना मिलता है, वहाँ पर दवाइयाँ मिलती हैं, जिनको ज़रूरत है वो वहाँ पर जा सकते हैं। स्कॉलर्स यानी कि बहुत ही ज्ञानी लोग आपको कहीं पर भी बातचीत करते हुए, वाद विवाद करते हुए, डिबेट करते हुए दिख जाएंगे। रिसेंटली आई हर्ड दैट द ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट इज़ टीचिंग एट कुसुमापुरा नियर बाय एंड हिज डिस्कवरीज आर द टॉक ऑफ द सिटी। फिर उस लेटर में आगे लिखा होता है कि रिसेंटली मैंने सुना है कि जो बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन हैं आर्यभट्ट, जो कि कुसुमपुरा में पढ़ाते हैं, उनकी डिस्कवरीज, उनकी खोजों के बारे में पूरे शहर में बातें होती हैं। आर्टिस्ट एंड स्कल्प्टर्स टू आर बिजी कार्विंग फिगर्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस व्हाइल पोएट्स रिसाइट द वर्सेस ऑफ कालिदास। तो जो आर्टिस्ट हैं वो, और स्कल्प्टर्स हैं, स्कल्प्टर्स जो मूर्तिकार हैं, और अलग अलग जो आर्टिस्ट हैं वो बिज़ी रहते हैं गॉड्स की, गॉडेसेस की मूर्तियाँ बनाने में। जो पोएट्स हैं, कवि हैं, वो कालिदास के जो कविताएं, दोहे वगैरह वो सब पढ़ते रहते हैं। पीस एंड प्रोस्पेरिटी अंडर आर गुप्ता किंग्स हैव अलाउड लर्निंग एंड कल्चर टू फ्लरिश। तो जो गुप्ता एम्पायर रहा है उसमें इतनी पीस, शांति और सब कुछ आगे बढ़ा है, इस वजह से बहुत कल्चर बहुत फ्लरिश हुआ है, यानी कि बहुत कुछ हमारे समाज में आगे बढ़ा है, क्योंकि गुप्ता एम्पायर में बहुत शांति और अच्छे से लोग रहते हैं। देयर इज़ अ लिटिल फियर ऑफ वॉर एंड पीपल लिव हैप्पीली। वॉर, जंग का कोई खतरा नहीं, लोग खुश रहते हैं। फॉलोइंग काइंडनेस एंड राइटनेस, तो लोग एक दूसरे से अच्छे से व्यवहार भी करते हैं और अच्छे इंसानों की तरह सब रहते हैं। इंडीड पाटलिपुत्र शाइन इज जूल ऑफ आर एम्पायर एंड लाइफ हियर इज फिल्ड विद जॉय एंड अपॉर्चुनिटी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पाटलिपुत्र हमारे पूरे एम्पायर का जूल है, और वो चमकता है, मतलब एक मुकुट की तरह है, या फिर आप कह सकते हैं ताज की तरह है, जो कि हमारी पूरी एम्पायर में चमकता है, और यहाँ पर लोग खुश रहते हैं, और यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पर बहुत सारे काम भी हैं लोगों के पास करने के लिए। नेक्स्ट है विच गुप्ता रूलर वॉज ऑल्सो नोन एज द विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त टू वॉज ऑल्सो नोन एज विक्रमादित्य। नेक्स्ट है, देखो, Periods of peace support the development of various aspects of social cultural life, literature and the development of science and technology. Examine this statement in the light of Gupta Empire.
जो गुप्ता एम्पायर था वहाँ पर पीस थी, स्टेबिलिटी थी। तो जब सब कुछ अच्छा होता है तो बहुत सारी चीज़ें डेवलप करती हैं, जैसे कि सोशियो कल्चरल लाइफ, लोगों की जो आममर्रा की ज़िंदगी है वो बेहतर हो जाती है। लोग, बहुत सारे स्कॉलर्स निकलते हैं, ज्ञानी लोग निकलते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट निकलते हैं, जैसे कि अच्छे डांसर्स, म्यूजिशियंस, पेंटर्स, और साइंस और टेक्नोलॉजी भी बढ़ती है। ऐसा होता है जब देश में शांति होती है। तो गुप्ता एम्पायर के टर्म्स में ये कैसे सही है? तो द गुप्ता एम्पायर एन्जॉयड अ लॉन्ग पीरियड ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी। गुप्ता एम्पायर में बहुत लंबे समय तक शांति रही थी, स्थिरता रही थी, विच क्रिएटेड द कंडीशंस फॉर कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस, जिसकी वजह से सामाजिक और बौद्धिक विकास बहुत ज़्यादा हुआ गुप्ता एम्पायर में। सिंस देयर वर नो कॉन्स्टेंट वॉर्स, रूलर्स कुड फोकस ऑन सपोर्टिंग आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस। तो कॉन्स्टेंट वॉर नहीं थी, जंगें नहीं होती थी ज़्यादा वहाँ पर, उस टाइम पर बहुत ही पावरफुल एम्पायर था। तो आर्ट हो गया, जो साइंस हो गई, लिटरेचर हो गया, हर चीज़ पर, सारी चीज़ों पर अच्छे से ध्यान दिया जाता था। स्कॉलर्स, बहुत ही बड़े बड़े महाज्ञानी, जैसे कि आर्यभट्ट मेड डिस्कवरीज इन एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स, वाइल वारामिहिर कंट्रीब्यूटेड टू एस्ट्रोलॉजी, वेदर साइंस, आर्किटेक्चर। तो आर्यभट्ट ने जो है मैथ्स में और एस्ट्रोनॉमी में बहुत आगे डिस्कवरीज करी। और जो वारामिहिर थे, ये भी एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एस्ट्रोलॉजी में, और जो वेदर साइंस है, हमारा वेदर कैसा रहेगा, और आर्किटेक्चर, जो बिल्डिंग्स बनती हैं, इन पे वारामिहिर ने बहुत काम किया। मेडिकल नॉलेज was co-defined in the text like चरक संहिता एंड सुश्रुत संहिता। तो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता में मेडिकल नॉलेज, आपको बहुत सारी मेडिकल साइंस की नॉलेज मिलेगी, दवाइयों की, सर्जरीज की। लिटरेचर फ्लरिश विद द वर्क्स ऑफ कालिदास। कालिदास जो बहुत दुनिया के द बेस्ट पोएट हैं, इनका बहुत ही अच्छा, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है इनका। तो वाइल मैग्निफिसेंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर वर प्रोड्यूस सच एज द अजंता केव्स एंड द उदयगिरी स्कल्पचर्स। तो ये क्वेश्चन का ये वाला जो आंसर है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे लोगों के बारे में पता लगा, और गुप्ता एम्पायर में क्या क्या अच्छी चीज़ें थी वो भी यहाँ पर बताई जा रही हैं। दिस शोज दैट पीस अलाउज रिसोर्स टू बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स क्रिएटिविटी, लर्निंग एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट रादर देन वॉर। दस द गुप्ता पीरियड बिकेम नोन एज द क्लासिकल एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो क्लासिकल एज इंडियन हिस्ट्री की गुप्ता पीरियड को बोला जाता है। एक बहुत ही अच्छा टाइम था जहाँ पर क्रिएटिविटी, लर्निंग, साइंटिफिक डेवलपमेंट सब कुछ अच्छा हो रहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, रिक्रिएट अ सीन फ्रॉम द गुप्ता रूलर्स कोर्ट, राइट अ शॉर्ट स्क्रिप्ट, असाइन रोल्स लाइक द किंग, मिनिस्टर्स एंड स्कॉलर्स एंड एनेक्ट अ रोल प्ले टू डिस्क्राइब द गुप्ता एरा लाइफ। तो आपको बेसिकली एक प्ले करना है कि गुप्ता जो रूलर थे उनका दरबार कैसा होता था। तो एक वो है, शॉर्ट सी स्क्रिप्ट है आपके लिए। तो किंग चंद्रगुप्त टू सिट्स ऑन हिज थ्रोन सराउंडेड बाय मिनिस्टर्स एंड स्कॉलर्स। तो जो किंग चंद्रगुप्त हैं वो बैठे हुए हैं अपने राजगद्दी पर, और आसपास जो है उनके मिनिस्टर्स और ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं। मिनिस्टर, महाराज, ट्रेड फ्रॉम द डिस्टिंक्ट लैंड्स लाइक रोम एंड चाइना's फ्लरिशिंग, आर ट्रेजरीज फिलिंग विद वेल्थ। तो जो मिनिस्टर हैं वो बता रहे हैं इनको, चंद्रगुप्त टू को, कि हमारा जो व्यापार है रोम के साथ, चीन के साथ, वो अच्छा हो रहा है, और हमारे जो भंडार है, ट्रेजरी, और वो बढ़ रही है। जहाँ पर पैसा रखा जाता है, पैसा बढ़ रहा है, वेल्थ बढ़ रही है। स्कॉलर, फिर आर्यभट्ट बोलते हैं, योर मेजेस्टी, राजा जी, आई हैव डिस्कवर्ड दैट द अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस कॉजिंग डे एंड नाइट। तो वो बताते हैं कि मैंने ये डिस्कवर किया है कि अर्थ जो है अपनी एक्सिस पर घूमती है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। पोएट कालिदास बोलते हैं, ग्रेट किंग, ओ महान राजा, आई डेडिकेट माई न्यू प्ले टू योर ग्लोरी। आपके सम्मान में मैंने अपना नया प्ले डेडिकेट किया है। मे योर नेम लिव फॉर एवर इन पोएट्री, आपका नाम सदा सदा के लिए जीवित रहे कविताओं के माध्यम से। किंग, आई एम ब्लेस्ड टू हैव सच लर्नड मैन इन माई कोर्ट, लेट अस कंटिन्यू टू सपोर्ट आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर, फॉर दे आर द ट्रू स्ट्रेंथ ऑफ इट एम्पायर। फिर किंग बोलते हैं कि मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि आप सब मेरे दरबार में हैं, और ये जो साइंस, आर्ट, लिटरेचर है ये बढ़ती रहे, यही एम्पायर की, यही एक साम्राज्य की सच्ची ताकत होती है। अब कॉलम्स को मैच करना है। कांचीपुरम, नोन एज द सिटी ऑफ 1000 टेम्पल्स। तो 1000 टेम्पल की सिटीज़ को माना जाता था कांचीपुरम को। फिर काफ़ी अटैक्स हुए जिसकी वजह से काफ़ी मंदिर तोड़ दिए गए। उज्जैनी, अ प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ लर्निंग इन द एंशिएंट इंडिया। तो उज्जैनी बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर था जहाँ पर पढ़ाई लिखाई बहुत सारी चीज़ों के लिए। उदयगिरी, फेमस फॉर रॉक कट केव्स फीचरिंग इंट्रिकेट कार्विंग्स ऑफ हिंदू डेटीज़ स्पेशली विष्णु। तो उदयगिरी केव्स में भगवान विष्णु की काफ़ी अच्छी कार्विंग वगैरह मूर्तियाँ बहुत सारी हैं। अजंता, नोन फॉर वाइब्रेंट केव पेंटिंग्स दैट डिपिक्ट द जातक टेल्स। तो जातक टेल्स होती है ना बुद्धिज़्म में,
अजंता जो अजंता की गुफाएं हैं ना, उसमें बहुत अच्छे से उनको दिखाया गया है। पाटलिपुत्र कैपिटल ऑफ द गुप्तास, तो गुप्ता एम्पायर की कैपिटल थी पाटलिपुत्र। हु वर द पल्लवास एंड वेयर डिड दे रूल? पल्लव कौन थे, उन्होंने कहाँ रूल किया? तो पल्लवास वर अ पावरफुल डायनेस्टी दैट रोज आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ सतवाहनास। तो पल्लव्स जो हैं वो सतवाहनास के बाद राइज करे थे। दे रूल्ड प्रेजेंट पार्ट, जो आज के टाइम का तमिलनाडु है, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इस एरिया में सतवाहन डायनेस्टी ने रूल किया था। देयर कैपिटल वॉज कांचीपुरम, उनकी कैपिटल कांचीपुरम थी, ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ 1000 टेम्पल्स। दे वर ग्रेट पेट्रोन्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्टिंग रॉक कट टेम्पल्स एंड प्रमोटिंग सेंटर्स ऑफ लर्निंग कॉल घटिकास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पेट्रॉन्स थे। पेट्रॉन बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि कोई राजा है, उन राज्य में सब अच्छा चल रहा है, तो फिर वो ना साइंस, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े आर्टिस्ट हैं, उनको पेट्रोनेज देने लगते हैं। बेसिकली उनको अपने दरबार में रखने लगते हैं, दरबार में रख के उनको हाई सैलरी पे करते हैं ताकि वो अपने काम पर अच्छे से ध्यान दे सकें। तो इसकी वजह से आर्टिस्ट, साइंटिस्ट बहुत फलते फूलते हैं। ऑर्गेनाइज एंड एक्सप्लोरेशन, और हाँ यहाँ पे घटिकास, जो रॉक कट टेम्पल्स होते हैं, रॉक कट टेम्पल मतलब जो चट्टाने होती हैं उनको काट काट के मंदिर जो बनवाए जाते हैं, और इनके टाइम पे सातवाहनास के टाइम पर इन्होंने घटिकास को लर्निंग सेंटर, बेसिकली जो हायर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज्ञान, जैसे कॉलेजेस आप कह सकते हैं, स्कूल्स कह सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुए थे। अब यहाँ पर क्या है कि आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका लास्ट क्वेश्चन है इसका चैप्टर का, कि एक एक्सप्लोरेशन ट्रिप, Organize an exploration trip with your teachers to a nearby historical site, museum or heritage building. After the trip, write a detailed report describing your experience. तो यहाँ पर क्या करना है, कहा गया है कि आपके आसपास कोई म्यूजियम हो या हिस्टोरिकल साइट हो, वहाँ पर आपको जाना है, फिर उसकी स्टोरी को लिखना है उसके बारे में। तो चलिए एक सैम्पल आंसर लिख लेते हैं। तो लास्ट वीक वी विजिटेड नेशनल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली अलॉन्ग विद आवर टीचर्स। तो लास्ट वीक हम नेशनल म्यूजियम गए न्यू दिल्ली के हमारे टीचर्स के साथ। म्यूजियम हाउस इज़ अ वास्ट कलेक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट पीरियड्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। फिर ये बताते हैं कि नेशनल म्यूजियम ऑफ न्यू दिल्ली गए थे, वहाँ पर बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स थे। आर्टिफैक्ट्स होते हैं चीज़ें, बेसिकली जैसे कि कोई मूर्ति हो गई है ना, कोई जैसे पॉटरी वगैरह मिल गई, तो इस तरीके की चीज़ें। तो इंडियन हिस्ट्री के डिफरेंट अलग अलग टाइम पीरियड से वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। वी सॉ एंशिएंट गुप्ता कॉइन्स फीचरिंग किंग्स एंड गॉडेसेस, ब्यूटिफुली कार्व्ड स्कल्पचर्स ऑफ बुद्धा फ्रॉम सारनाथ एंड टेराकोटा फिगर्स ऑफ द गुप्ता पीरियड। द आर्किटेक्चर ऑफ द म्यूजियम इटसेल्फ इज स्पेशियस एंड वेल डिजाइन टू डिस्प्ले दीज ट्रेजर्स। तो हमने बुद्धा के स्कल्पचर्स देखे जो कि सारनाथ से लाए गए थे, टेराकोटा मिट्टी के बने जो है गुप्ता पीरियड के बहुत सारी चीज़ें देखी हमने। और ये आगे लिखते हैं कि जो म्यूज़ियम था खुद नेशनल म्यूजियम, वो ही बहुत, उसका ही आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग्स वी लर्न अबाउट द अजंता केव पेंटिंग्स हुज रेप्लिकास वर ऑन डिस्प्ले। तो अजंता केव की जो पेंटिंग्स हैं उनके रेप्लिका मतलब कॉपी बना करके वहाँ पर नेशनल म्यूजियम में रखी हुई थी। द गाइड एक्सप्लेन हाउ दीज पेंटिंग्स रिफ्लेक्ट नॉट ओनली आर्टिस्टिक स्किल बट ऑल्सो द रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू ऑफ द टाइम। फिर गाइड ने एक्सप्लेन किया कि ये सिर्फ आर्टिस्टिक चीज़ें नहीं दिखाती है बल्कि जो रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं उसको भी ये दिखाता है। दिस ट्रिप मेड हिस्ट्री कम अलाइव फॉर अस। इस ट्रिप से मतलब हिस्ट्री को हमने अपनी आंखों से देखा। एज वी कुड सी द एक्चुअल रिमेन्स ऑफ गुप्ता एरा रादर देन जस्ट रीडिंग अबाउट दैम। बुक में तो पढ़ते हैं बट गुप्ता एरा के असली सामान भी हमने देखे वहाँ पर। इट गिव अस अ डीप एप्रिसिएशन ऑफ इंडियाज कल्चरल हेरिटेज एंड शोड अस हाउ आर्ट साइंस एंड लिटरेचर फ्लरिश अंडर द गुप्ताज। तो इंडिया कल्चर हेरिटेज की जो भी चीज़ें हैं वो हमने देखी और हमने ये भी देखा कि गुप्ता पीरियड के टाइम पर किस तरीके से सब कुछ कितना अच्छा था उस। द विजिट ट्रूली एनहेंस्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री बाय कनेक्टिंग अस डायरेक्टली विद द पास्ट। तो ये जो विजिट थी हमारे लिए बहुत अच्छी रही और हमने पास्ट के बारे में बहुत कुछ अच्छा सीखा देखा। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।